चलो दोस्तों, मैं कहता हूँ सारे दोस्त कैसे होंगे, भाई को गाँव में याद रखते होंगे। दोस्तों ये मेरे पास इनकोलिंग का रिसीवर आया है 7555 एक्स्ट्रा। ये रेड लाइट पे देखो, रेड लाइट ग्लो कर रही है, इसमें आगे नहीं जा रहा। दोस्तों ये कस्टमर मेरे पास लेके आया, बोला ये बंद हुआ पड़ा था काफ़ी दिनों से, तो मट्टी वगैरह दर्द वगैरह बहुत सी लगी पड़ी है इसमें। तो आज इसको प्रॉपर रिस्टोर करके दे तो ये काफ़ी टाइम मेरे पास चले। तो आज इसको मुकम्मल वॉश करते हैं। ठीक है दोस्तों, मुकम्मल इसको रिपेयर करते हैं, पूरा जर्नल वॉश करते हैं, सप्लाई, मदरबोर्ड और इसका पैनल पूरा वॉश करके। ठीक है दोस्तों, पूरा वॉश करके आप दोस्तों को चेक कराता हूँ इसको वॉश कैसे करना चाहिए, किस चीज़ के वॉश करना चाहिए। सबसे पहले मैंने इसको कर लिया था ओपन, तो इसमें मट्टी वगैरह थी बहुत, तो मैंने हवा मार के बिलोर मार के इसको कर लिया वॉश। देखो अभी भी इसमें रंग वगैरह, ये जाला वगैरह लगा पड़ा हुआ। तो सबसे पहले इसको करते हैं ओपन, पैनल पे ओपन कर लेते हैं, सर्किट को ओपन कर लेते हैं, सप्लाई पे ओपन कर लेते हैं। फिर इसको करते हैं दोनों तीनों सर्किट से अपन सर्फ से, ठीक है, पानी की मदद से सर्फ से वाश करने के बाद अपन इसको थोड़ी देर रखेंगे धूप में। तो सबसे पहले इसको करते हैं ओपन। दोस्तों मैंने इसको सबसे पहले कर लिया पूरा ओपन। ठीक है, इसकी बॉडी भी वॉश करेंगे, सर्किट भी वॉश करेंगे, तो उसका पैनल भी वॉश करेंगे। ठीक है, इसकी बॉडी पूरी देखो ख़त्म हुई पड़ी है जैसे। तो कस्टमर बोला मुझे बिल्कुल नया बना के दे, तो आज इसको बिल्कुल नया बना के देते हैं। तो सबसे पहले इसको सर्फ से वॉश करेंगे। सर्फ से वॉश करने के बाद ये सर्किट को अपन धूप में सूखने के लिए थोड़ी देर रखेंगे, उसके बाद इसको करेंगे फिटिंग, फिर इसको करेंगे क्लियर किस चीज़ के। वो मैं सबसे पहले इसको पेट्रोल से वॉश करके सुखाता हूँ, उसके बाद आप दोस्तों को दिखाता हूँ। मैंने देखो इसको वॉश करके, सर्फ से वॉश करके सप्लाई, इसका बोर्ड, इसका पैनल सारा खोल वॉश करके मैंने यहाँ रख लिया था। तो अभी इसकी करते हैं फिटिंग। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने पैनल उसका उठा लिया है, तो पैनल की कर लेते हैं फिटिंग। उसके बाद आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि मदरबोर्ड को किस चीज़ से वॉश करना है। ऐसे नहीं पानी से डायरेक्ट वॉश करने के बाद अपन को डायरेक्ट चला दो तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए, फिर आपने बोलो यार, आप दोस्त ने कमेंट करके बोलो यार, मैंने तो आप भाई की वीडियो देखने के बाद बोला था भाई इसको पानी से वॉश करना है। पानी के वॉश करने के बाद खुश्क करना है, खुश्क होने के बाद किस चीज़ से वॉश करना है मैं आपको दोस्तों को बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसकी बॉडी मैंने फिट कर लिया, पैनल इसका फिट कर लिया। ठीक है, तो अभी इसमें बारी आती है इसकी सर्किट और सप्लाई फिट करने की। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैंने ये सप्लाई और इसके बोर्ड उठा लिया है दोनों। तो एक मरतबा इसको जैसे पेट पानी से सर्फ से इसको वॉश करके खुश्क होने के लिए छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद अपन को दोबारा जब खुश्क हो जाए तो आपके पास अगर थिनर है तो बेस्ट है, थिनर है तो थिनर बेस्ट है। थिनर को सिर्फ इस चॉपर को वॉश करना है। ठीक है, और इस आईसी को वॉश करना है, इस आईसी को वॉश करना है। ठीक है, और इस फिल्टर को थिनर ना लगे। ठीक है दोस्तों, ये थिनर लगने से ये फूल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ये कोशिश करना फिल्टर को थिनर ना लगे, और इस चॉपर को वॉश करना है, इस आईसी को, इस आईसी को। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों तीनों चीज़ों को मैं थिनर से वॉश कर लेता हूँ। अगर आपके पास फर्ज करो थिनर नहीं है तो पेट्रोल से वॉश कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों अगर आपके पास थिनर अवेलेबल नहीं है तो आप पेट्रोल से वॉश करते हो, कोई इशू नहीं है। तो मेरे पास ये थिनर पड़ा हुआ है, थिनर से मैं इसको लगा रहा हूँ, क्योंकि थिनर जो दोस्तों इसका जो पेट्रोल में नमी होती है थिनर में नहीं होती है। थिनर थोड़ी देर के बाद खुश्क हो जाता है, अगर थोड़ा बहुत इसमें पानी रह गया है ना वो अपना खुश्क कर देगा। ठीक है, जल्दी जल्दी में। अगर आपको एक दिन छोड़ के दूसरे दिन चलाना है तो आप भले पेट्रोल से वॉश ना करो, थिनर से वॉश ना करो। ठीक है दोस्तों, अभी ए टू टाइम भाई अभी घंटे 2 में उसको चलाना है चीज़ को, जिस चीज़ को आपने वॉश किया है तो उसको पेट्रोल से या थिनर की मदद से दोबारा वॉश लाजमी करना है। ठीक है, तो मैंने ये कस्टमर थोड़ा जल्दी कर रहा था तो इसको देना था, इस वजह से थोड़ा मैं जल्दी में इसको कर रहा हूँ फिटिंग। अगर इसको थोड़ा टाइम देता है एक दिन का तो ये हो जाती ओके तो इसको। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जल्दी में देना था इस वजह से मैं इसको कर रहा हूँ वॉश। ठीक है, अगर आपको कस्टमर जल्दी नहीं बोल रहा भाई, अगर आप खुद का रिसीवर रिपेयर करना चाह रहे हो या वॉश करना चाह रहे हो तो आप इसको एक दिन पानी से धो के एक दिन पूरा छोड़ दो।
दूसरे दिन इसको करो फिटिंग, फिर तो पावर, फिर तो कोई मसला नहीं होगा क्योंकि वो पानी पूरी तरीके से सूख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये कस्टमर थोड़ा मुझे जल्दी कर रहा था, बोला जल्दी, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ी अपने हिसाब से देख रहा हूँ भाई इसमें कोई शॉर्टेज वगैरह ना हो और पानी अभी तक पड़ा ना हो, इस वजह से मैं इसमें बारीकी से चेक कर रहा हूँ। तो अभी इसको वॉश करके करते हैं फिटिंग। जितने दोस्तों इसकी फिटिंग हो गई कंप्लीट। तो अभी 220 में इसके करते हैं ऑन। 220 मैंने लगा दी, तो अभी भी पहले भी रेड लाइट आ रही थी, अभी भी रेड लाइट आ रही है। ठीक है, तो अभी इसमें फॉल्ट सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फॉल्ट सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसके वोल्ट चेक करने होंगे। वोल्ट अपन चेक करते हैं कौन कौन से मिस से। ये निगेटिव बॉडी से लगा लेंगे और उसका पॉजिटिव भी चेक करेंगे। 3.3 आ रहे हैं और 1.8 मिस से और 1.11 ये आ रहे हैं। जितने दोस्तों इसका 1.8 खराब था, 1.8 मैंने चेंज कर दिया। तो अभी इसको करते हैं ऑन। ठीक है दोस्तों, रिसीवर अपना ऑन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, रिसीवर अपना ऑन हो चुका है। तो अभी देखो इसमें मैंने एंटीना की पिन भी लगाई हुई है, सिग्नल में बत्ती नहीं आ रही, तो सिग्नल नहीं उठा रहा, तो इसकी नोनर ऐसी खराब है, वो चेंज करते हैं। जी तो दोस्तों मैंने इसकी सिग्नल ऐसी लगा ली, तो अभी इसकी सिग्नल वाली बत्ती भी आ गई और सिग्नल भी ओके हो गए। तो रिसीवर अपना हो गया परफेक्ट ओके। तो दोस्तों मेरे तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।